फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। हमने हमारे सीआरपीसी का 6 चैप्टर देख लिए हैं फ्रेंड। आज हम अपना 7th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो डील करता है सेक्शन 91 टू 105 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग। हमने पहले वाले चैप्टर में देखा हमारे जो था चैप्टर 6 जो सेक्शन 61 से था 90 तक, वो बताता था कि पर्सन को किस तरह से अपीयर कराना है कोर्ट में। अब ये जो चैप्टर है चैप्टर 7 ये बताता है कि कोई डॉक्यूमेंट है उसको अगर प्रोड्यूस करवाना है तो किस तरह से करवाया जाएगा सिंपली। तो पहले हमने देखा था हमारा 61 जो सेक्शन था समन्स था पर्सन के लिए, अब यहाँ किस लिए है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। तो ये है सेक्शन 91 हमारा समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। व्हेनेवर एनी कोर्ट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यहाँ पर कोर्ट भी आएगा एंड ऑफिसर इंचार्ज, ये दोनों को अगर लगता है कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ तो क्या करेंगे वो कंसिडर करेंगे दैट एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। ये 4 कामों के लिए अगर लगता है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग, ये 4 कामों के लिए लगता है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वर्ड क्यों आया कि तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, मतलब इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है तो उनको भी लगता है कोई डॉक्यूमेंट तब भी वो कॉल कर सकते हैं, या कोर्ट को लगता है तो इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग में तब भी कॉल कर सकते हैं। किसके लिए? डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए। तो उसको पहले समझ देंगे कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कोर्ट में हाजिर करो। और वो कैसा हो सकता है, वो जो कोर्ट इशू कर रहा है समन्स वो क्या करेगा, या फिर वो जो ऑफिसर है वो रिटर्न ऑर्डर निकालेगा इसके लिए। किसको निकालेगा? जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, टू द पर्सन इज हुज पोजीशन द डॉक्यूमेंट, जिसके पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट है या जिसके पावर में वो डॉक्यूमेंट है, उसको वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने को बोलेंगे। एंड उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? अटेंड करना पड़ेगा एंड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कहाँ पर? जिस समन्स में ऑर्डर में, समन्स के ऑर्डर में जो टाइम एंड प्लेस बताया गया है कि ये कोर्ट में ये तारीख को ये टाइम पे प्रोड्यूस करना है तुमको डॉक्यूमेंट, तो वो जगह पे लाके उस पर्सन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सब क्लॉज टू एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मेयरली टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अदर थिंग शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड। जब उसको भेजा है समन्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए और उस बंदे ने क्या किया है, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया है बट वो नहीं आया है पर्सनली, तब भी उसका जो ऑर्डर है समन्स का वो कंप्लाइड हो गया, पूरा कर दिया उसने, ऐसा माना जाएगा। अटेंड उसको पर्सनली होने की नेसेसरी नहीं है कुछ भी। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम, ऐसा नहीं माना जाएगा इस सेक्शन में कि वो अफेक्ट करता है सेक्शन 123 और 124 ऑफ एविडेंस एक्ट को, या फिर बैंकर को, बुक्स एविडेंस एक्ट को जो है 1891 का। टू अप्लाई अ लेटर, और किसको नहीं डीम, नथिंग इट्स डीम क्या होगा और किसको नहीं अप्लाई होगा? टू अप्लाई टू अ लेटर, पोस्टल, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ अ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। टेलीग्राफ अथॉरिटी पे जो है, पोस्टल पे जो है उसको नहीं होगा क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली दूसरा सेक्शन है जो है सेक्शन 92, तो उसलिए वहाँ पर होगा। तो इस जगह पे वो नहीं आएगा, समन्स देने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी, उनको अलग से सेक्शन दे रखा है। जो सेक्शन है 92 उसमें बताता है प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राफ। तो इसमें क्या हो सकता है फ्रेंड? प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राफ में सेक्शन 92 बोलता है फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर्स, पार्सल एक्सेट्रा फॉर पोस्टल, किसकी तरफ से, किसके थ्रू मंगाना है? फ्रॉम पोस्टल और टेलीग्राफिक अथॉरिटी। अथॉरिटी पावर टू इशू सर्च वारंट, इसके अंदर सर्च वारंट भी इशू हो सकता है। और ये सर्च वारंट कोई इशू करेगा फ्रेंड? एक फर्स्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सेकेंड वन सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सीजीएम, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट। इफ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग, क्या होगा? डॉक्यूमेंट होगा, पार्सल होगा या कोई चीज़ होगी, कस्टडी में है पोस्टल टेलीग्राफ के, कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ, पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, इन द ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, इन सबके ओपिनियन में वांटेड फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, किसके लिए होना? इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर उनको लगता है कि नेसेसरी है, या इंक्वायरी के लिए है, या ट्रायल के लिए है, और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट, या किसी भी प्रोसीडिंग के लिए जो इस कोर्ट के अंदर है, सच मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? रिक्वायर टू द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी एज द केस मे बी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट। क्या कंपेल करेगा? वो पोस्टल ग्राफ और टेलीग्राफ को कि वो डिलीवर करो डॉक्यूमेंट, और वो नीडी है, सच पर्सन एज द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्ट, जिस तरह से कोर्ट बोलेगा उस तरह से।
देन आता है हमारा सेकेंड क्लॉज, इफ़ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ द एनी अदर मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, कोई भी मजिस्ट्रेट हो दोनों में से उनको ऐसा लगता है, फॉर एनी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और एनी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी ऐसा लगता है, और डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वांटेड फॉर एनी सच पर्पस, ही मे रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी एज द केस में बी टू कॉज सच सर्च टू बी मेड फॉर एंड टू डिटेन सच डॉक्यूमेंट। क्या करा सकते हैं? सर्च भी करा सकते हैं ऐसा डॉक्यूमेंट, अगर उनको लगता है नेसेसरी है तो वो सर्च भी कर सकते हैं उसके वो डॉक्यूमेंट और जो पार्सल है उसको हासिल करने के लिए। और थिंग पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। ऊपर हमने जो कोर्ट्स देखे सबसेक्शन 1 में, ये वाले कोर्ट्स CGM, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? वो ऑर्डर पास कर सकते हैं सर्च का भी। नेक्स्ट है हमारा ए, हमने देखा पहले समन्स का, अब इसमें है सर्च वारंट। जिस तरह से अपीयरेंस के लिए पहले पर्सन को समन्स दिया जाता है कि तू आजा बोल के, इसी तरह से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी पहले समन्स दिया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट लाके प्रोड्यूस करो। अब जो वो बंदा नहीं आता है और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, जिस तरह से वो अपीयर नहीं होता उसी तरह से सेम एज, तो क्या करेगा कोर्ट? सर्च वारंट निकालेगा। अब सर्च वारंट निकालने के बाद तो वो वहाँ से अपने आप उसको देना पड़ेगा। तो कैसा होगा इसमें फ्रेंड, देखते हैं। सेक्शन 93 बताता है हमारा व्हेन सर्च वारंट में भी इशू, सर्च वारंट का भी इशू होगा। इसमें क्या होगा? दो कोर्ट, इसमें उसमें क्या था, समन्स में पुलिस ऑफिसर भी कंपेल कर सकता था कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन सर्च वारंट में क्या होगा? कोर्ट होगा ओनली, नॉट पुलिस ऑफिसर ऑफ या फिर पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। देन वेयर एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन टू whom समन्स और ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 में क्या था? समन्स उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का, और उसने नहीं किया, ऐसा बिलीव करता है कोर्ट, तो क्या होगा? Requisites under subsection 1, section 92 has been or might be address will not or would not produce a document। उसने क्या किया? जिसको समन्स दिया गया था उसने क्या किया? नहीं प्रोड्यूस किया, नॉट प्रोड्यूस क्या किया? वो डॉक्यूमेंट या थिंग जो कोर्ट ने उसको समन्स में मंगाए थे। तब कोर्ट क्या करेगा? वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट, और पता नहीं है कोर्ट को कि किसके, अगर किसके अंडर है पता है तो कोर्ट क्या करेगा? सर्च वारंट निकालेगा। और कोर्ट को पता नहीं है कि किसके ताबे में है वो डॉक्यूमेंट या थिंग, नॉट नोन टू द कोर्ट, टू बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसके पोजेशन में है, तो सर्च वारंट निकालेगा कोर्ट उसको। नेक्स्ट है सी, वेयर द कोर्ट कंसिडर दैट द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं है फ्रेंड, आपने नोटिस किया होगा, तो इंक्वायरी, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग ओनली, नॉट इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन का होता है, कोर्ट का काम नहीं होता है, ये हमने अपने डेफिनेशन में देख रखा है। देन आता है कोर्ट विल सर्व बाय जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। तब कोर्ट क्या करेगा? एक जनरल सर्च करेगा कि पर्टिकुलर एरिया में जाके सर्च करो या इंस्पेक्शन करो कि वो डॉक्यूमेंट वहाँ मिल सकते हैं क्या, तो एक जनरल सर्च होगा। पर्टिकुलर पर्सन पे वारंट इशू नहीं होगा, तो जनरल इशू हो जाएगा वारंट कि इस एरिया में जाके सर्च करो। इस तरह से होता है अगर कोर्ट को पता नहीं है किस किताबे में हो डॉक्यूमेंट, तब इट मे इशू अ सर्च वारंट एंड द पर्सन टू whom सर्च वारंट इज डायरेक्टेड may search or inspect in accordance therewith and the provision hereinafter contained। तो उस तरह से जिसके ऊपर हुआ है उसी तरह से वो फॉलो करते हुए प्रोसीजर उसको सर्च करेगा। सेकेंड पोल क्लॉज है हमारा, द कोर्ट में इफ थिंक फिट स्पेसिफाइड इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट to which only the search or inspection shall extend and the person charged with the execution such warrant shall then search or inspect only the place or part of specific। क्या होगा कि कोर्ट क्या करेगा? ये भी मेंशन करता है कि कौन सी जगह पे और कौन सी जगह के कौन से पार्ट पे, प्लेस में, और उसे कौन से पार्ट में वो सर्च करना है। इस वारंट को उस एरिया के हिसाब से वो निकालेगा। तो जो पर्सन के ऊपर एग्जीक्यूशन करने का पावर है, जिसको दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए, पर्सन चार्ज है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो क्या करेगा? उसी प्लेस पे और उसी पार्ट में जाके वो इंस्पेक्ट करेगा। ओनली लिखा है फिर उतने ही एरिया में। नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट other than district magistrate or CJM to grant warrant to search for document, parcel or other thing in the custody of postal telegraph authority। नहीं, किसके लिए नहीं होगा? पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी अगर है तो उनके लिए कौन? अदर देन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी होगी, तो उनको कोई और जो होगा मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट जो होगा वो उन पे सर्च वारंट नहीं निकाल सकता है। ओनली किसको पावर है इसमें? डीएम को और सीजीएम को पावर है
कि वो इसमें सर्च वारंट निकाल सकते हैं पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी पे, अदर दैन को नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 94। सेक्शन 94 क्या बोलता है फ्रेंड, और ये डॉक्यूमेंट जो समन्स जो है फ्रेंड हमने देखा ऊपर, समन्स के जो डॉक्यूमेंट है, अगर वो किस पर्सन को, एन अक्यूज पर्सन कैन नॉट बी समन्स टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और थिंग इफ इट इज़ इंक्रिमिनेटिंग और कैन बी यूज एज एन एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, जो हमने हमारा देखा है सेक्शन 20 का सब क्लॉज 3 ऑफ इंडियन आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट वैलिड। सो इस ग्राउंड पे समन्स उस पर्सन को नहीं दिया जाएगा कि वो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते कि वो उसी पर्सन के खिलाफ में वो सबूत बन रहा हो। ये भी हमारे 91 सेक्शन में आता है फ्रेंड। चलिए अब हम सेक्शन है हमारे 94 पे। सेक्शन 94 सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फोर्ज डॉक्यूमेंट। कहीं पर स्टोलन प्रॉपर्टी है और फोर्ज डॉक्यूमेंट है ऐसा लगता है, तो किसको पावर है फ्रेंड्स इसमें, अथॉरिटी एम्पावर टू इशू सर्च वारंट अंडर दिस सेक्शन इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये तीनों को पावर है टू सर्च द प्लेस का ऑर्डर पास करने का। एंड किसको पा करेंगे वो ऑर्डर, एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल मे बी ऑथोराइज टू मेक सर्च अंडर दिस सेक्शन, नॉट अदरवाइज। ओके फ्रेंड्स, वारंट किसको, बाय वारंट अथॉरिटी एनी पुलिस ऑफिसर को होगा, अबव द रैंक होना चाहिए वो कांस्टेबल के, उसी को सिर्फ ये करने का दिया जाएगा अथॉरिटी। टू इंटर विच सच असिस्टेंट में रिक्वायर सच प्लेस टू सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, जिस तरह से दिया हुआ है मैनर उसी मैनर से करना चाहिए। टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और आर्टिकल देयर इन फाउंड विच रीजनेबली सस्पेक्टेड, क्या करना चाहिए, पोजेशन में लेना चाहिए उस सस्पेक्टेड जो प्रॉपर्टी लग रही है और इसमें स्टोलन प्रॉपर्टी है ऐसा लग के आता है, या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो लगता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी, तो उसको पोजेशन में ले सकते हैं वो ऑफिसर। टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसको बिफोर मैजिस्ट्रेट। और गार्ड द सेम और द स्पॉट अंटिल द ऑफेंडर इज टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट, या फिर उसको गार्ड करना चाहिए जब तक मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जाता। और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ इट इन सम प्लेस ऑफ सेफ्टी, कुछ डेंजरस चीज़ है तो उसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है अगर वारंट में उस तरह से मेंशन किया हुआ होगा तो। टू टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी बिफोर मैजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस वो अपीयर्स टू हैव बीन प्रायर प्रीवी टू द डिपॉजिट, अगर वहाँ पर जाने के बाद कुछ पर्सन भी मिलते हैं तो वैसे पर्सन जिसको उस कस्टडी में लेना नेसेसरी है वो नेसेसरी कस्टडी में लेके बिफोर मैजिस्ट्रेट के जो सामने है प्रोड्यूस किया जाएगा। सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल नोइंग और हैविंग रीजनेबल कॉस्ट टू सस्पेक्ट इट टू बी स्टोलन, ऐसा लगता है कि वो कोई प्रॉपर्टी है या सेल ऑफ प्रोडक्शन जो है ये जो है रीजनेबली ऐसा लगता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, इन केस में भी ऑब्जेक्शनेबल विच दिस सेक्शन अप्लाइज, तो उसको भी क्या करा जाएगा, रिकवर कर लिया जाएगा, रिसीव कर लिया जाएगा। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर, कौन से हो सकते हैं एक्शनेबल जो है आर्टिकल इस सेक्शन के अंडर, तो वो हो गए काउंटरफिट कॉइन, ऐसा कोई काउंटरफाइट कॉइन मिलता है तो पीसेस ऑफ मेटल के जो पीसेस होते हैं, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द मेटल टेकन टोकन एक्ट्स जो है फ्रेंड उसके अंदर जो मेटल की दी हुई एक डेफिनेशन, वो मेटल अगर मिलता है तो ब्रॉट इनटू इंडिया, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन फॉर द टाइमिंग इन फोर्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ कस्टम्स एक्ट, कस्टम एक्ट में सेक्शन 11 में जो बताया हुआ है, अगर उस तरह के कोई नोटिफिकेशन में जो कॉन्ट्रवेंट किया हुआ है ऐसा लगता है तो उसको भी जब्त किया जाएगा। कॉन्ट्रफिट करेंसी नोट जो है, कॉन्ट्रफिट स्टैम्प जो है, इनको भी जब्त किया जाएगा। फोर्स डॉक्यूमेंट मिलते हैं, फॉल्स सील करे हुए डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो इनको भी जब्त किया जाएगा। या फिर कोई ऑब्सेंस ऑब्जेक्ट्स है जो रेफर करते हैं हमारे ऑब्सेंस ऑब्जेक्ट सेक्शन 292 ऑफ इंडियन पिनल कोड, उसमें बताया गया है कि ऑब्सेंस की जो डेफिनेशन दे रखी है क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं वो यहाँ पर डिफाइंड है आईपीसी में। इस तरह के कोई पास मिलते हैं तो वो भी जो है वो दिया हुआ है जो पुलिस ऑफिसर को रैंक बिलो द कांस्टेबल, वो क्या करेगा, एम्पावर है वो प्रोडक्ट को जो वारंट इशू हुआ है वो इशू वारंट को वो कंपेल करेगा। एंड नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल मेंशन इन क्लॉज A to F। इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल जो इसको यूज़ करने के लिए, ये जो चीज़ें हमने जो देखी A से F तक, वो सब चीज़ों को जो है यूज़ करने के लिए मटेरियल अगर कुछ लगता है प्रोडक्शन या बनाने के लिए काउंटरफिट कॉइन को जैसा बनाने के लिए कुछ सामान लगता है तो वो सामान भी अगर मिलता है तो वो भी जब्त कर लिया जाएगा इस सेक्शन के अंदर। देन है हमारा सेक्शन 95 पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। कुछ पब्लिकेशन से उनका फॉरफिट कर लेना और इशू करना उन पर सर्च वारंट, ये बताता है हमारे
आर्टिकल 95 में। और 95 क्या बताता है फ्रेंड, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है इसमें डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशन फॉरफिट करने का एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। किसको करेगा वो, एनी न्यूज़पेपर को कर सकते हैं और बुक को कर सकते हैं या एनी डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं wherever printed appear to the state government to contain any matter the publication of which in punishable under section किसमें 124A में पनिशेबल है, 153A में पनिशेबल है, या फिर 292 ऑफेंस जो है मटेरियल उसमें कुछ आता है। ऐसे आईपीसी के जो सेक्शंस दिए हुए हैं इसमें कुछ वो जो डॉक्यूमेंट है पब्लिश किया हुआ, प्रिंट किया हुआ वो आते हैं तो उसको जब्त करने का या फिर फॉरफिट करने का राइट है और वो सर्च वारंट इशू करा सकता है कोर्ट उसमें। न्यूज़पेपर, बुक और एनी डॉक्यूमेंट को कौन करा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इन सब चीज़ों को बैन है, उस चीज़ों को क्या करा सकते हैं, वो फॉरफिट करा सकते हैं। देन फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर में सीज द सेम। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो सीज कर लेगा। एंड वेर एवर फाउंड इन इंडिया एनी मजिस्ट्रेट में बाय वारंट ऑथराइज बाय पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर टू एंटर अपॉन एंड सर्च। इंटर करना और सर्च करना इंडिया में जहाँ पर भी होगा। सेम इन प्रीमाइसेस वेयर एनी कॉपी ऑफ सच, जहाँ पर भी उसी कॉपी मिलती है, वो कॉपी जो भी ऑफेंस की या कोई ऐसा न्यूज़पेपर मिलता है या वैसी बुक मिलती है तो वो वहाँ जाके रिजनेबली सस्पेक्ट होता है तो वो ये ले सकते हैं, पुलिस ऑफिसर जाके सर्च कर सकते हैं उस जगह पर। इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 96 न्यूज़पेपर एंड बुक हैव सेम मीनिंग एज इन प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट जो है उसमें जो न्यूज़पेपर एंड बुक्स का डेफिनेशन दे रखा है वो सेम यहाँ पर भी लागू होगा। ये बताता है हमारा न्यूज़पेपर एंड बुक्स की जो डेफिनेशन होगी सेम होगी, ये बताता है हमारा सब क्लॉज 2। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स कौन सा आएगा, डॉक्यूमेंट इंक्लूड पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ये 4 चीज़ें होती है तो उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। थर्ड क्लॉज है नो ऑर्डर पास और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96। अभी जो 96 में है मतलब हाई कोर्ट जो है वही सिर्फ क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है इसके ऊपर। अदर देन कोई भी कोर्ट क्या करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेगा। क्या के लिए, ये जो डॉक्यूमेंट कॉल किए हैं या फॉरफिट किए हैं ऊपर के जो डॉक्यूमेंट उसके लिए, उसके अकॉर्डेंस में कोई भी अदर कोर्ट नहीं कर सकता है। ओनली हाई कोर्ट को है पावर जो है अंडर सेक्शन 96 में। 96 क्या बताया है फिर हमारा फ्रेंड्स, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिचर। जो फॉरफिचर का डिक्लेरेशन निकला हुआ है वो सिर्फ हाई कोर्ट भी जो है वो क्या कर सकता है, अपने सेट असाइड कर सकता है, अदर देन दूसरे कोई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिचर कैन बी मेड बाय एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्टेड इन न्यूज़पेपर। तो करेगा कौन इसके वास्ते, जो इंटरेस्टेड है, एनी इंटरेस्टेड इन न्यूज़पेपर, बुक और वो डॉक्यूमेंट जिसका वो मतलब उसको लगता है कि वो उसका डॉक्यूमेंट है। किसी का न्यूज़पेपर ले लिया, वो न्यूज़पेपर की जो कंपनी है वो जाएगी ना, खुद दूसरा कोई तो नहीं जाएगा उसके आगे। या किसी और की बुक ले लिया, किसी के डॉक्यूमेंट ले लिए, तो वो पर्सन जिसके वो डॉक्यूमेंट बिलोंग करते हैं जिससे, वो पर्सन ही जाएगा कोर्ट में के लिए वो फॉरफिचर का ऑर्डर जो है सेट असाइड कराने के लिए। Such application can be made to the High Court within 2 months from the date of publication in official gazette of such declaration। तो क्या करना पड़ेगा उस पर्सन को, 2 महीने में जाना पड़ेगा, विदिन 2 मंथ क्या करना पड़ेगा, कब से, वो भी फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में ये बता दिया गया है कि डॉक्यूमेंट इस तरह से है और फॉरफिट कर गया है, तब से वो गैजेट में जब डेट में मेंशन किया गया है वो डेट से 2 मंथ तक वो पर्सन को जिसके ये डॉक्यूमेंट और न्यूज़पेपर है उसको अधिकार है कि वो जाके एप्लीकेशन लगा सकता है कि वो डिक्लेरेशन जो है फॉरफिचर का वो रद्द करा के या सेट असाइड करा के वो ले सकता है अंडर सेक्शन 96। देन है हमारा सेक्शन सब क्लॉज 2। एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर हाई कोर्ट कंसिस्ट और 3 और मोर जजेस बी हर्ड एंड डिटरमाइंड बाय स्पेशल बेंच ऑफ हाई कोर्ट। स्पेशल बेंच होगा 3 बेंच या स्पेशल बेंच जो है कोर्ट का कंपोज 3 जजेस एंड वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ लेस देन 3 जजेस सच स्पेशल बेंच शैल बी कंपोज ऑफ ऑल द जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट में कितने जजेस का बेंच बैठना चाहिए इसके लिए वो बताया गया फ्रेंड्स में सिर्फ ऑन द। नेक्स्ट है हमारा सब क्लॉज 3। ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विथ रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर any copy of such newspaper may be given in evidence in aid of the proof of the nature to or tendency of the words साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। मतलब डॉक्यूमेंट मतलब क्या थे, वर्ड साइन विजिबल रिप्रेजेंटेशन थे, हमने पहले ही देख रखा है फ्रेंड। या ऐसे न्यूज़पेपर जो है या फिर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं। सच न्यूज़पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिचर वॉज मेड।
तो क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन रेफरेंस में है तो वो न्यूज़पेपर का क्या करना पड़ेगा, एविडेंस में या एड में कोई प्रूफ लगाना है तो ये सब डॉक्यूमेंट पेश किए जा सकते हैं कि वो उस तरह से है या नहीं है बताने के लिए। द हाई कोर्ट शल इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, हाई कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है दैट इशू ऑफ न्यूज़पेपर और बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड, जिसके रिस्पेक्ट में वो एप्लीकेशन दिया गया है, वो फॉरफीचर सेट असाइड करने का जो एप्लीकेशन है कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है, कंटेन एनी सच मैटर एज इज रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 95 सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है कि वो जो एप्लीकेशन इन्होंने लगाया वो सही है और जो न्यूज़पेपर में जो दिया हुआ है और उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं है कोर्ट कि उसमें जो दिया हुआ है वो गलत है मानने के लिए, तब क्या करेगा, डिक्लेरेशन सेट असाइड कर सकता है कोर्ट, सेट असाइड करेगा डिक्लेरेशन कोर्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द जजेस फॉर्मिंग द स्पेशल बेंच द डिसीजन शैल बी अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कोर्ट। हमने देखा था कि 3 जजेस का बेंच बैठा है, अगर उसमें से ओपिनियन डिफरेंस आता है 2 जजेस का और 1 जज का डिफरेंट आता है, जो 2 जज की मेजोरिटी है वो फाइनल किया जाएगा ओपिनियन फ्रेंड। इसमें केस लॉ भी है फ्रेंड, वो भी मैंने लिख रखा है, आप उसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन है हमारा 97। ये रिलेट्स किससे करता है, सर्च फॉर रॉन्गफुल कन्फाइंड पर्सन। जो रॉन्गफुल कन्फाइंड पर्सन होते हैं उसको सेक्शन 97 में जो है इंसर्ट किया गया है और इसको हम मिनी हिबस कॉर्पस भी बोलते हैं फ्रेंड्स, मिनी हिबस कॉर्पस। क्योंकि हमने देखा है जो हमारे रीड्स है आर्टिकल 32 to 26 में, वो रीड्स में बताया हुआ है कि एक 1 ऑफ 5 रीड जो है उसमें से 1 ऑफ द रीड क्या है, हिबस कॉर्पस। और हिबस कॉर्पस की जो रीड है वो प्रोडक्शन ऑफ बॉडी के लिए लगाया जाती है। तो सेक्शन 97 को मिनी हिबस कॉर्पस बताया जाता है जो सीआरपीसी का सेक्शन है। क्योंकि किसी पर्सन को रॉन्गफुल में कन्फाइन करके रखा है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में जो ऑर्डर दिया जाता है वो दिया जाता है सेक्शन 97 में। इसलिए हिबस कॉर्पस यहाँ पर भी आता है। अगर क्वेश्चन आता है आपको कहीं पर भी कि सीआरपीसी में अंडर विच सेक्शन हिबस कॉर्पस इज मेंशन, तो सेक्शन 97 ही याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि किसी भी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हैं तो उसका ऑर्डर कौन पास करेगा, तो उसमें ऑर्डर पास करेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कर सकता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है हमारे जेएमएफसी सर ऑनरेबल, वो क्या कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर पास कर सकते हैं। किसके लिए पास कर सकते हैं, टू इशू सर्च वारंट अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर जो सर्च वारंट इशू करने का अधिकार है वो ये 3 जजेस को है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। मिनी हिबस कॉर्पस माना जाता है ये सेक्शन, रॉन्गफुली पर्सन कन्फाइंड है उसके लिए सर्च वारंट इशू कराया जाता है ये सेक्शन के अंदर, किसके थ्रू, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के थ्रू और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के थ्रू, याद रखिए फ्रेंड। और क्या होता है, शैल बी इमीडिएट टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट। अगर ऐसा कुछ अकॉर्डेंस में और सर्च वारंट होता है, डायरेक्ट किया जाता है सर्च पर्सन को कन्फाइन करने वाले को प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद, उस अकॉर्डेंस से एंड इन पर्सन इफ सच फाउंड, अगर वो पर्सन मिलता है तो इमीडिएटली टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट के बिफोर इमीडिएटली उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 98। सेक्शन 98 में पावर दिया गया है सेम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को। काय के लिए दिया गया है, टू टेक ऑन ऑर्डर फॉर इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ वूम। सो ये ऑर्डर किसने किया, ये 3 मैजिस्ट्रेट जो हमने ऊपर देखे थे, सेम मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। काय के लिए करते हैं, कंपेल करने के लिए रेस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल। उसमें कौन हो सकता है, वुमन हो सकता है या फिर फीमेल चाइल्ड हो सकती है जो अंडर एज ऑफ 18 ईयर होगी। 18 ईयर के अंडर जो फीमेल है, फीमेल चाइल्ड है वो आएगा, या तो फिर वुमन आएगी जो अनलॉफुल पर्पज़ के लिए कहीं पर डिटेन करके रखी हुई है। तो इसलिए इसको क्या करा जा सकता है, कंपेल करा जा सकता है और उसको कितना फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, जितना भी नेसेसरी फोर्स होगा उतना फोर्स यूज़ किया जा सकता है टू रिस्टोर हिज, क्या करने के लिए कंपेल किया हुआ है तो उसको क्या करना है, रिस्टोर हिज अबडक्शन। उसके लिए जितना फोर्स नेसेसरी है वो उतना फोर्स यूज़ करा सकते हैं। और अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसके हस्बैंड, पेरेंट, गार्डियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज, जो अदर पर्सन है उसका लॉफुल चार्ज है उसके ऊपर, किसके ऊपर, फीमेल चाइल्ड के ऊपर, तो इमीडिएट रिस्टोरेशन का जो है ऑर्डर जो है कोर्ट करती है, ये 3 मैजिस्ट्रेट करते हैं ऑनरेबल। देन कंपेल करना पड़ता है, कंप्लाइंस, वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर को कंप्लाइंस करना पड़ता है, तो उसके वास्ते कंपेल किया जा सकता है ऑर्डर कंप्लाइंस करने के लिए बाय एनी फोर्स जो नेसेसरी लगता है कोर्ट को। देन हमारा सी है, अगर हम देखना चाहें तो अभी फ्रेंड्स ऐसा है, हमारे 99 से 105 के सेक्शन रिलेटेड बचे हैं।
मिसलेनियस से छोटे छोटे हैं, आई थिंक हमें देख लेना चाहिए। सिर्फ स्पेसिफिकली हम हेडिंग देखते चलेंगे बिकॉज इसमें कुछ स्पेसिफिकली बता के रखा नहीं है। और इसमें ये है फ्रेंड की जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च। मेरे पास थोड़ा ऊपर काम चल रहा है फ्रेंड फर्नीचर का, आपको शायद डिस्टर्ब होगा थोड़ा, सॉरी फॉर दैट। हमने जो हमारे सेक्शन देखे थे फ्रेंड, सेक्शन 38 जो ऐड करने के लिए था, मीन्स जो भी पब्लिक एड टू द पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट, जो एग्जीक्यूटिंग वारंट कर रहा है उसमें ऐड करने के लिए जो भी बताया गया था वो 38 में जो सेक्शन था हमारा वो, या फिर सेक्शन 70 से 79 जो हमने देखा था वारंट ऑफ अरेस्ट अपीयरेंस करने के लिए पर्सन का था, shall so far as may be applied to all search warrant issue under, जो इशू हो रहे हैं सर्च वारंट सेक्शन 93, 94, 95 से 97 में जो भी इसके अंदर हो रहा है वो सेम एज होगा। डायरेक्शन इतना ही बताया गया है फ्रेंड 99 में। देन है हमारा सेक्शन 100, पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। Whenever any person liable to search of inspection under this chapter is close, any person residing in or being in charge of such place shall on demand of officer or other person executing warrant and on production of the warrant allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for search therein। वो जो अगर क्लोज प्लेस है उसके अंदर सर्च करने के लिए जो फैसिलिटीज़ लगती है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करके देना चाहिए और अलाउ भी करना चाहिए उसको सर्च करने के लिए, किसके ऊपर, डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर जिसके ऊपर वो वारंट एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई है वो पर्सन को वो सब अवेलेबल करा के देना चाहिए। नेक्स्ट है उसमें वुमन होंगी तो उसके सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमन होना चाहिए, अगर वहाँ पर वुमन के लिए है कोई पर्सन, तो कोई वुमन पर्सन है अगर वो एरिया में जहाँ पर कर रहे हैं सस्पेक्ट छुपा हुआ है जहाँ पे, जो हमने पहले भी देखा था फ्रेंड जो हमारे वारंट केस में कहीं वुमन होती तो वहाँ पर वुमन पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, उसको वहाँ से हटने के लिए जगह देनी चाहिए, वो सब इसी में सेम ही है फ्रेंड। ओके, वेर एनी पर्सन सर्च पोजेशन शैल बी प्रिपेयर एंड कॉपी देयरऑफ शैल डिलीवर टू सच पर्सन। वारंट की जो कॉपी है अगर वो मांगता है तो उसको वारंट की कॉपी देना चाहिए, ये भी सेम इसमें आएगा फ्रेंड जो हमने ऊपर देखा था। विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूज टू नेग्लेक्ट अटेंड विटनेस सर्च अंडर दिस सेक्शन when called upon to do so by any order written deliver to tender to him shall be deemed to have committed an offence। अगर वो बोला गया है उसको कि प्रेजेंट करने के लिए रिटर्न ऑर्डर भी है और ऐसा कुछ कॉल किया गया है कोई डॉक्यूमेंट टेंडर करने के लिए, अगर फिर भी वो नहीं करता है या अटेंडेंस एंड विटनेस का नेग्लेक्ट करता है, अटेंड होने के लिए रिफ्यूज़ करता है, तब क्या होगा, सेक्शन 187 ऑफ IPC के जो अंदर होता है वो क्राइम होगा और उस पर पुनः रजिस्टर्ड होगा, ये बताता है हमारा सब क्लॉज 8 है। कमेंट है इसमें केस लॉ है फ्रेंड, पब्लिक विटनेस मे नॉट बी ज्वाइन बट अटेम्प्ट मस्ट बी मेड टू ज्वाइन द पब्लिक विटनेस, ऐसा माना गया था ये केस लॉ के अंदर। इस तरह से कुछ केस लॉ है फ्रेंड संधू सिंह का, जिसमें बताया गया था कि देयर कैन बी केस व्हेन पब्लिक विटनेस आर रिलक्टेंट टू ज्वाइन आर नॉट अवेलेबल, द सेम वो अवेलेबल नहीं था एट द टाइम जब लग रहा था उसको। द प्रोसिक्यूशन मस्ट शो अ जेन्युइन अटेम्प्ट हैविंग बीन मेड टू ज्वाइन पब्लिक विटनेस, लेकिन उसने बताया था प्रोसिक्यूशन में कि मैं हाँ चाह रहा था पर मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो वो टाइम में वो क्राइम में नहीं आएगा। नॉन अवेलेबिलिटी अगर होती है एंड सफिशिएंट पर्टिकुलर होते हैं तब ऐसा मान जा सकता है, और अगर नॉट सफिशिएंट होंगे तो उस टाइम पे वो क्राइम में आएगा। देन हमारा सेक्शन है 101 डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। जो जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड ऐसी कुछ चीज़ मिलती है उसको डिस्पोज किस तरह से किया जाता है सर्च वारंट के थ्रू। एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट एट एनी प्लेस बियॉन्ड जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन के बाहर जो हमने देखा था कि जिस तरह से वारंट अगर एग्जीक्यूट कराना हो जुरिस्डिक्शन के बाहर हो ऑफ द कोर्ट विच इशू सेम थिंग फॉर विच सर्च इज मेड आर फाउंड सच थिंग टुगेदर विद द लिस्ट ऑफ द सेम प्रिपेयर अंडर द प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेंट शैल इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट। जो कोर्ट इशू करता है वारंट उसके सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर का होगा तब भी, हमने उसमें भी देखा था फ्रेंड्स। तो अदर मजिस्ट्रेट जो होगा जिसके जुरिस्डिक्शन में वो है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा वारंट। अनलेस सच प्लेस इज नियरर टू मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन then such court in which case the list and things shall be immediately taken before such magistrate and unless there be good cause to the contrary such magistrate shall make an order authorize them to be taken to such court। तो कोर्ट क्या करेगा, जिसके जुरिस्डिक्शन में है वो जो अदर कोर्ट है जिसको प्रोड्यूस करना है वो वहाँ पर ये ऑर्डर करा सकता है कि वहाँ पर उसको बताया जाए, नियर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर मजिस्ट्रेट है वहाँ पर पहले प्लेस किया जाएगा वो। डेक्सन हमारा डी में मिसलेनियस है, जो 102 से 105 तक हमारे 4 सेक्शन में मिसलेनियस के आते हैं फ्रेंड वारंट के अंदर।
तो पहला इसमें 102 जो है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टन प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, पुलिस ऑफिसर को पावर दिया है फ्रेंड। क्या पावर है, सीज करने का प्रॉपर्टीज़, अगर उसको लगता है कोई सस्पेक्टेड या स्टोलन प्रॉपर्टी है तो। और सबऑर्डिनेट जो होगा पुलिस ऑफिसर का इंचार्ज का, तो वो भी क्या कर सकता है, रिपोर्ट सीजर का बना सकता है। एवरी पुलिस ऑफिसर जो एक्टिंग कर रहा है फोर्थविड रिपोर्ट सीजर का जो है मैजिस्ट्रेट को, वो जिसका ज्यूरिसडिक्शन है वो ज्यूरिसडिक्शन में मैजिस्ट्रेट को क्या करेगा, वो सीजर का जो रिपोर्ट है और वो प्रॉपर्टी जो है वो सबमिट करेगा। एंड उसके अंदर फ्रेंड प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी सीज अंडर सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड, अगर वो स्पीडी एंड नेचुरल डिके की जो हमने ऊपर भी देखा था कि वो ऐसा कुछ नहीं से 6 महीने तक तो वो गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकती है, वो बेचेगी नहीं, सोल्ड नहीं करेगी। लेकिन अगर उसका एक्सेप्शन था कि स्पीडी और नेचुरल डिके होगा तो क्या करेगी, वो उसको बेच देगी एंड उसको जल्द से जल्द खराब। और कब बेच सकती है, वो उसका क्या राइट था कि वो जो हमारा पर्सन है जो प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर था उसके बेनिफिट के लिए हो गए तब भी वो उसको बेचा जा सकता था, ऐसा उसमें था। तो सेम इसमें भी अगर कैसा है, सीज करते हैं और स्पीडी होगा कोई नेचुरल, तब वो इंटाइटल पोजेशन जो प्रॉपर्टी का है अननोन का होगा, अननोन और अब्सेंट एंड द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज लेस देन 500। इसके अंदर क्या दिया हुआ है फ्रेंड, जैसा उसमें था कुछ महीने का, उसमें अमाउंट का कुछ मेंशन नहीं था, यहाँ पर अमाउंट मेंशन है। इफ़ द पर्सन इंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, या वो नोन होगा या अननोन होगा, तो वो क्या होगा, अननोन और अब्सेंट, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज लेस देन 500, वो 500 रुपये से जो है कम की होगी, लेस देन 500। इट में फोर्थविड भी सोल्ड बाय ऑक्शन, तो कैसी सोल्ड होगी, वो ऑक्शन जो होता है हमने देखा होगा हैमर से, जो हम टीओ में देखते हैं ऑक्शन होता है, उस तरह से इसको सोल्ड किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड द प्रोविजन सेक्शन 457 एंड 458 शल एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल अप्लाई टू द नेट प्रोसीड ऑफ सच सेल। वो जो सेल का नेट प्रोसीड होता है उसको इस तरह से किया जाएगा। ओके फ्रेंड, बस इसमें इतना ही बताता है फ्रेंड। देन हमारा जो सेक्शन है 457 एंड 458 जो हम इसमें मेंशन कर रखा है, वो क्या बताता है, सिर्फ अगर आप चाहो तो ब्रीफ में देख सकते हैं। तो हमारा सेक्शन 157 बताता है फ्रेंड, प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रोसीजर क्या होगा सीज करने के बाद प्रॉपर्टी, ये बताता है हमारा 457 एंड 458 बताता है प्रोसीजर व्हेन नो क्लेमेंट अपीयर विद इन 6 मंथ। कोई क्लेमेंट अगर 6 मंथ तक अपीयर नहीं होता है तो क्या करेंगे, उसका किस तरह से प्रोसीजर होगा वो बताया गया है हमारे 458 सेक्शन में। तो वही जो है प्रोविजन सेम इस पर अप्लाई करेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड प्रैक्टिकेबल करवाएगा उसको। देन ये केस लॉ है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तापस का, उसमें भी सेम प्रोसीजर बताया गया था प्रॉपर्टी से रिलेटिंग, आप देख सकते हो केस लॉ रेफर कर सकते हो। सेक्शन 103 मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। एनी मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर द सर्च ऑफ विच ही इज कम्पेटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। उसके जुरिसडिक्शन में होगा तो वो उसके प्रेजेंस में भी वो सर्च करवा सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट। नेक्स्ट है 104 पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट इटीसी प्रोड्यूस्ड। एनी कोर्ट को पावर है, क्या पावर है, मेड थिंग फिट ऐसे लगता है इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस बिफोर इट अंडर दिस कोड। अगर उसको लगता है इम्पाउंड करना है, जब्त करना है या कोई डॉक्यूमेंट या प्रोड्यूस करवा के लेना है तो कोर्ट कोई भी कोर्ट और जो कोर्ट में ऐसा लगता है जिस कोर्ट को वो ऐसा ऑर्डर करा सकता है, ऐसा बोलता है हमारा सेक्शन 104। 105 बोलता है जो हमारा लास्ट सेक्शन है फ्रेंड, वो क्या बोलता है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या है फ्रेंड, वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड देयर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर टू एज द सेड टेरिटरी डिजायर्स समन्स टू एन एक्यूज पर्सन। समन्स किसको करेंगे, वो एक्यूज पर्सन को करेंगे। वारंट ऑफ अरेस्ट टू एन एक्यूज पर्सन के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट भी होगा। समन टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू ऑब्टेन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। डॉक्यूमेंट और थिंग हमने देखा कि समन्स उसके लिए होगा, जैसा हमने पहले देखा फ्रेंड्स हमारे जो पिछले सेक्शन 61 में थे कि समन्स एक्यूज पर्सन को जाएगा। फिर हमने देखा कि वारंट ऑफ अरेस्ट होगा, वारंट फॉर अरेस्ट किस में था फ्रेंड, 70 में था हमारा। देन हमने देखा समन्स टू एनी पर्सन डॉक्यूमेंट और कुछ थिंग प्रोड्यूस करना है तो वो हमने देखा सेक्शन 91 में। देन सर्च वारंट देखा हमने जो था सेक्शन 93 में एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन, जिसके जुरिसडिक्शन में, जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में वो आता है इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया outside the said territory it may send such summons or warrant in duplicate by post। क्या कर सकते हैं इन डुप्लीकेट, अगर वो इट में सेंड सच समन्स किसको, कोर्ट इन एनी स्टेट, दूसरे स्टेट में होगा और एरिया इन इंडिया आउटसाइड
द सेड टेरिटरी, वो टेरिटरी के आउटसाइड होगा या दूसरी स्टेट होगी तो क्या किया जाएगा, इट में सेंड सच समन्स और वारंट, जो ऊपर के 4 हमने देखे वो क्या किया जाएगा, इन डुप्लीकेट बाय पोस्ट भेजा जाएगा और अदरवाइज टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, किसको भेजा जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो जो कोर्ट का है उसको भेजा जाएगा, टू बी सर्व और एग्जीक्यूट करा के लेने के लिए। एंड वेयर एनी समन्स रेफर इन क्लॉज ए और क्लॉज सी हैज़ so serve, the provision section 68 shall apply in relation to such summons as it the presiding officer of court to whom it is sent where a magistrate in the said territory, जो भी टेरिटरी जो भी स्टेट है वहाँ पर भेज के वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भेजा जाएगा और वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करा के लेगा, जिस तरह से कि हमारे सेक्शन 68 में बताया हुआ है, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, उसमें जिस तरह से उसका एफिडेविट भी चल सकता था तो सेम यहाँ पर भी सेक्शन 68 की जो बात है वो लागू हो जाएगी। और वो अगर आउटसाइड इंडिया होता है, जो इंडिया के इनसाइड होगा तब वैसा भेजा जाएगा, और आउटसाइड इंडिया होगा कि तो क्या होगा, जो भी अरेंजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखे हैं नोटिफिकेशन में, जो उनके बता रखे हैं बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करके रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसी तरह से वो अदर इंडिया के जो बाहर के कोर्ट है वहाँ पर जो रूल लागू होता है एग्जीक्यूशन का, समन्स या वारंट का क्रिमिनल ट्रायल के लिए, सेम उसी तरह से वो किया जाएगा। यहाँ से डुप्लीकेट भेज दिया जाएगा एक कॉपी उस कोर्ट में आउटसाइड इंडिया के जो भी है, और वहाँ पे जो प्रोसीजर होते हैं उनके समन्स और वारंट की इशू कराने के, वो वहाँ पर उस तरह से एग्जीक्यूट करा के हम लोगों को वो वहाँ पर होने के बाद वो भेजेंगे। किस मैटर में भेजेंगे, वो जो रिसीव करते हैं आउटसाइड टेरिटरी में जुरिसडिक्शन एग्जीक्यूट, तो वो रिसीव क्या क्या करेंगे, वो समन्स रिसीव करेंगे पर्सन को अपेयर कराने के लिए, वारंट जो रिसीव करेंगे पर्सन को अपेयर कराने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए समन्स, या फिर सर्च वारंट किसी चीज़ को या फिर कोई भी चीज़ को जो कोर्ट और एनी स्टेट और इन इंडिया आउटसाइड द सेड टेरिटरी होगा, इसको क्या करेंगे, कोर्ट एंड जज मजिस्ट्रेट कंटेनिंग स्टेट इट शैल कॉज द सेम टू सर्व और एग्जीक्यूट, क्या करेंगे, सर्व एग्जीक्यूट करेंगे एज इफ इट वेयर अ समन्स और वारंट रिसीव बाय इट फ्रॉम अनदर कोर्ट, दूसरे कोर्ट से अगर मिलता है उनको सेड टेरिटरी फॉर सर्व एग्जीक्यूशन विद इट लोकल, वो उसके लोकल जुरिसडिक्शन में क्या करेंगे, वो सर्व करा के देंगे। एंड वारंट ऑफ अरेस्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, a person arrested shall so far as possible be dealt with in accordance with the procedure prescribed by section 80 और 81। 80 और 81 में जो प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट पर्सन अगेंस्ट whom अरेस्ट इशू, और 81 में जो था प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्राउट, जो ये जो दोनों सेक्शन में हमारे था उसी प्रोसीजर से जो है किया जाएगा। अ सर्च वारंट प्रोड्यूस किया जाएगा उसको वो जगह पे। अ सर्च वारंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, द थिंग फाउंड इन सर्च शैल सो फार एज पॉसिबल डेल्ट विद अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर, सेम जो हमने ऊपर देखा है सेक्शंस में उस तरह से ही ये किया जाएगा कंपेल, ये बता रहा है फ्रेंड्स। एंड फॉरवर्डेड किसको किया जाएगा, कोर्ट इशूइंग समन्स, जो चीज़ मिलती है वो कहाँ पर फॉरवर्ड की जाएंगी, जो कोर्ट ने रियल कोर्ट ने इशू किया था समन्स वहाँ पर वो फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। अगर आउट ऑफ कंट्री है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन गैजेट में बोलेगी, उस तरह से वो जो नोटिफिकेशन में रूल्स रेगुलेशन दिया होगा उस तरह से वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। दैट्स इट फ्रेंड फॉर टुडे। आज के लिए है हमारा जो प्रोसीजर था हमारा चैप्टर 7 वो हमने कंक्लूड कर दिया फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ आगे फ्रेंड्स। और आपको इसमें से कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ समझने लायक बचा है, क्योंकि मैं पूरा होल बेरेक्ट जो है रीड कर रही हूँ फ्रेंड, सेक्शन बाय सेक्शन, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा वो आप सबके लिए जो है डीपली लेकर आई हूँ, जाके ताकि जो भी CRPC पढ़ रहा है जिसको समझ नहीं आती है उसको अच्छे से समझ आ जाए फ्रेंड। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, जो चैप्टर है हमारा 7A, उसके अंदर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।